नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो कहानी है वो है मध्य प्रदेश के हनुमना थाना क्षेत्र में एक वारदात सामने आती है, जहां पर चलती हुई एम्बुलेंस में एक लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से दुष्कर्म किया जाता है। और इतना ही नहीं, लड़की चीखती है, चिल्लाती है। वहां पर मौजूद जो उस एम्बुलेंस में खुद उसके जानने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो गाड़ी रुकती नहीं है, गाड़ी अपनी रफ्तार में चलती रहती है। और लड़की की चीख निकल रही थी, और लेकिन पूरी रात उस लड़की के साथ चलती एम्बुलेंस में लगभग 50 किलोमीटर दूरी तक 3 बार रेप किया जाता है। और लड़की जो है उसकी उम्र भी कम थी, लेकिन इसके बावजूद जो कल्प्रिट्स जो वो लगातार उस रात में 3 दिन से 3 से ज़्यादा बार उसका रेप करता है, और उसके साथ खेलता है और उसका गंदा करता है। और ये वारदात जो मध्य प्रदेश के हनुमाना थाना क्षेत्र का है। बता दें कि 22 नवंबर की शाम को जो कि एम्बुलेंस के ड्राइवर है पंडित, इन्हें फ़ोन आता है कि हनुमाना थाना क्षेत्र के लासा गांव से एक मरीज को ले जाना है। और अब जो एम्बुलेंस है, ड्राइवर पंडित वहां पर जाने के लिए निकलता है। इसी दरमियान उसके गांव के रहने वाले उसके दोस्त जो होते हैं राजेश, उससे बात करने लगते हैं और ये बताता है कि मैं जा रहा हूँ लासा गांव मरीज को लेने के लिए। तो इस पर राजेश कहता है कि चलो, मैं भी उसी ओर जाना था, तो हमें भी छोड़ देना। और उस एम्बुलेंस में राजेश राजेश और उसकी जो अपनी जो वाइफ होती है मंजू, उसके साथ बैठ जाता है। और इसके साथ राजेश के जो ससुर होते हैं वो भी बैठ जाते हैं। अब ये लोग वहाँ से सवारी लेकर निकल कर, ये तीनों सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दरमियान कुछ ही दूरी पर जो लड़की होती है, उस लड़की का एम्बुलेंस में बैठी हुई थी जो मंजू होती है, वो उस लड़की के पास जाती है, यानी कि पीड़िता के पास। और पीड़िता जो होती है, प्रीता की मामा जो है, वो लड़की होती है मंजू, जो अपनी वहाँ पर होती है। और उससे कहती है, क्या तुम चलोगी? मेरी बड़ी दीदी मनीषा है, उसके ननद के यहाँ पर हम जा रहे हैं, तो तुम भी चलो, घर पर बैठी हो। इस पर पीड़िता जो है अपनी बहन की बातों में आ जाती है, और मेरी बहन जो होती है वो उनके साथ हो लेती है और चली जाती है। उस एम्बुलेंस के ड्राइवर पंडित राजेश और उसकी वाइफ मंजू, और इसके साथ ही मामा जो है रामायण केवट, ये सभी मौजूद होते हैं। और ये पीड़िता भी उस एम्बुलेंस में सवार हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसे जानने वाले हैं। अब ये एम्बुलेंस कुछ दूरी पर जाती है। इसी दरमियान मंजू जो है एम्बुलेंस को रोकने के लिए कहती है, और उसे पानी पीना है, पानी पीने के लेने जाना है। और इस पर एम्बुलेंस से उतरती है और वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी ओर जो एम्बुलेंस है वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, यानी ड्राइवर पंडित जो है वो एम्बुलेंस रोकता नहीं है, वेट नहीं करता है मंजू के आने की, बल्कि वो अपनी गाड़ी में सवार जितने लोग थे उन्हें लेकर वहां से निकल जाते हैं और कुछ दूरी पर जाते हैं। इसके बाद गाड़ी फिर से रुकती है, और वो जीजा होते हैं लड़की पीड़िता की, वो आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे होते हैं, वो जीजा राजेश उसके ससुर। और अब राजेश पीछे की ओर जाते हैं, और जहां पर भी पीड़िता बैठी हुई थी, रात का समय था, शाम का समय था, ये निकलते निकलते इसको रात हो जाती है। और इसी दरमियान राजेश पीछे जाते हैं और पहले वो छेड़खानी करने लगते हैं। लड़की 1-2 बार उसे मना करती है, लेकिन राजेश को ये बात समझ में नहीं आती है। इसके बावजूद वो लड़की को गलत तरीके से वो टच करने लगता है, लेकिन वो रिश्ते में उस लड़की का जीजा था। लड़की लाज रहम करके भी उसे कई बार मना करती रही, इग्नोर करती रही, लेकिन जो जीजा है वो नहीं रुकता है और
कुछ ही समय बाद वो लड़की को वहीं पर लिटा देता है और उसके साथ लगातार दरिंदगी करने लगता है और लड़की को समझ नहीं आता है कि क्या करे। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर एम्बुलेंस में मौजूद ना ड्राइवर पंडित को सुनाई देता है और ना ही उसके मामा को। ये फिर सुन के भी ये लोग अनसुना कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी लगातार रफ्तार में तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और दूसरी ओर पीछे की सीट में, एम्बुलेंस की पीछे की सीट में उस लड़की के साथ, उसके आबरू के साथ खेला जा रहा था। उसकी अस्मत लूटी जा रही थी, उसकी इज्जत लूटी जा रही थी, लेकिन किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लड़की के साथ लगभग 3 से 4 बार रेप होता है और उस एम्बुलेंस में। इसके बाद वो सुबह के 5 बजे लड़की के घर पर छोड़कर चले जाते हैं। अब लड़की अपने घर पहुंचती है और उसकी वहाँ माँ होती है। माँ से पूरी वारदात बताती है कि किस तरह उसके जीजा ने, मामा के दामाद ने उसके साथ दरिंदगी की और ये लोग घूमने घूमने ले जाने के बहाने उस लड़की को वहाँ पर ले जाते हैं और चलती एम्बुलेंस में गाड़ी एक और चल रही थी और पीछे की सीट में उसके जीजा ही उसके साथ गंदा काम करते हैं, जिसके बाद माँ जो होती है लोक लिहाज करके उसका मुंह बंद रखने के लिए कहती है कि उसकी इज्जत की बात है और दूसरी ओर उस जो गंदा काम किया था वो भी रिश्तेदार इस सूरत में माँ उसे चुप कराने के लिए हर हाल में मजबूर कर देती है। लड़की 1 दिन रुकती है, 2 दिन रुकती है, लेकिन तीसरे दिन उसे आभास होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो लड़की पहुंच जाती है 25 तारीख को शिकायत दर्ज कराने हनुमाना थाना क्षेत्र पहुंचती है और जहां पर बाकायदा एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें वो अपने मामा की बेटी जो हस्बैंड थे और उनके संबंध एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें वो कहती है कि चलती एम्बुलेंस में उसके साथ जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, उसके दोस्त राजेश और उस लड़की के जीजा उस एम्बुलेंस में उसके साथ गंदा काम किए हैं और इसके बाद सुबह 5 बजे वो उसे घर पर छोड़ दिए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, कार्रवाई कर रही है। इसमें 2 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट भी किया। पहला जो था वो एम्बुलेंस का ड्राइवर, क्योंकि जो एम्बुलेंस थी वो जाननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस थी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है और ये एम्बुलेंस का काम ही एकमात्र यह होता है कि इसे 108 के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में और ये राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती है। और इनका यह मानना है कि जो बीपीएल लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो माँ बहन है जिनकी कुछ बीमारी हो जाती है या फिर वो प्रेग्नेंट है, असमर्थ है जाने में, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, तो ऐसे में ये एम्बुलेंस जाननी एक्सप्रेस चलाई जाती है। और इसी का ड्राइवर जो था पंडित था और पंडित जैसे ही गाड़ी लेके निकल रहा था उसे जाना था लासा गांव में और इसी दरमियान राजेश और उसकी पत्नी उसके साथ हो लेती है और उसके साथ ही उसके मामा भी होते हैं, जिसकी वजह से उस एम्बुलेंस में ये काम पूरी तरह से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। और हनुमाना थाना को जिला मखौगंज में स्थित एक बच्ची वो अपने ननिहाल में रहती थी और ननिहाल में ही उसका जो बहन लगती है एक, उनके साथ वो घूमने निकली थी और आई बुलाकर ले गई और उसी दौरान 3 और लोग थे, उसमें से उनके रिश्ते में बहनोई लगता है। ये लोग साथ में घूमने रहे थे, अचानक कहीं तो महिला उतरी और ये लोग गाड़ी आगे बढ़ा दिए और उसमें एक ऐसा बच्ची का कहना था कि उसमें एक व्यक्ति उसके साथ गलत काम किया और बाकी लोग नहीं किए और ऐसा पता चला कि उसके बयान से इसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी जो अभी शेष है शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और बहरहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसी खबरें सामने आई है। और अगर हम बात करें कि इस माऊगंज के जो मध्य प्रदेश के माऊगंज के हनुमाना थाना से आई है और ये खबर जहां पर एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसी की जीजा ने दरिंदगी की थी और ये भी चलती एम्बुलेंस में इस तरह से वारदात किया।
वारदात को अंजाम दिया गया था, वो भी सरकारी एम्बुलेंस। जिस तरह से ऐसे में बेखौफ होकर एम्बुलेंस ड्राइवर भी चलाता रहा और उसे बखूबी पता था कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि राजेश की पत्नी जो है मंजू है, वो पीड़िता की बहन होती है और ममेरी, और वो एम्बुलेंस रुकवा कर उतरती है और ऐसे में एम्बुलेंस ड्राइवर जो पंडित होता है वो एम्बुलेंस भगाता है और पीछे राजेश जाकर बैठ जाता है और उस लड़की के साथ रात भर दरिंदगी करता है। तो पुलिस ने इस मामले में तहक़ीक़ात किया और शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिसमें से ड्राइवर पंडित और उसके जीजा राजेश है। मामा को भी पुलिस तलाश कर रही है और मंजू देवी को भी तलाश कर रही है कि उसे पकड़ा जाए और पता चले कि आखिर ये वारदात को इस तरह से ये लोग इन्हें प्लानिंग को तहत अंजाम दिया था और फिर मामला हुआ था। हाल फिलहाल में हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक खबर सामने आई थी और इंदौर से कई ऐसे गैंग रेप के भी मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर घूमने जाएं, चाहे कपल हो, चाहे वो आर्मी ऑफिसर के साथ हो, उसकी दोस्त हो, वहाँ पर इस तरह से बेखौफ होकर अपराधी अंजाम देते हैं। और अभी हाल में ही बता दें कि माऊगंज थाने का जो मामला सामने आया है, इस वारदात को अंजाम दी गई है। वहाँ पर भी 1 महीने पहले भी शादीशुदा जोड़े को भी लोग पीटते हैं, घसीटते हैं, किडनैप करते हैं, जिसमें उसके हस्बैंड के सामने ही नई नवेली दुल्हन का गैंग रेप किया जाता है। और इस मामले को लेकर भी माऊगंज थाने में काफ़ी गुस्से में लोग आए और मामले की इंक्वायरी की और वही बता दें कि 1 महीने के अंदर दूसरी वारदात जो अंजाम दिया गया, जहां पर एक लड़की नाबालिग लड़की के साथ चलती एम्बुलेंस में वारदात को अंजाम दिया गया। वो ऐसे भी सोच रहे होंगे, सोच में पड़े, और कहने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार यानी कि जीजा थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार है तो फिर सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए